जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी। उन सबको दिल पर मत लो। यदि हम इसे लेंगे तो हम आत्मविश्वास खो देंगे। अगर ऐसा है तो जान चली जाएगी। अपने जीवन एक महान उपहार है। ऐसा जीवन सुनियोजित होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जीवन में विश्वास से भी बड़ा है आत्मविश्वास। यदि विश्वास खो जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास खो दें तो आपको अपनी जान दे देनी चाहिए। आत्मविश्वास की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच का अंतर खत्म हो सकता है। कभी कभी हम जीवन में सब कुछ खो देते हैं। हमारे आसपास कोई नहीं। ऐसे समय में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। फिर जिंदगी से लड़ो, वरना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। अभिमान शब्दों से प्रकट होता है। आत्मविश्वास हाथों से देखा जा सकता है। अहंकारी व्यक्ति केवल काम करने की बात करता है। उसी आत्मविश्वास वाला व्यक्ति महान कार्य करके दिखाएगा। आत्मविश्वास यह साबित करने की परीक्षा नहीं है कि हम किसी और से बेहतर हैं। यह एक परिपक्वता है जहां हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी से तुलना न करें। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, तभी आपकी जीत संभव होगी। दुनिया का सारा अंधेरा भले ही एक हो, माचिस की रोशनी चुपती नहीं। अगर आप में आत्मविश्वास है और अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है उससे उसे बहुत प्रेरणा मिलती है। विश्वास रखें कि आपके भीतर अनंत शक्ति है। उस शक्ति को देखने वाले पर प्रकट करें। निर्धारित करें कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। वह है आत्मविश्वास। आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपका खुद पर विश्वास ही आपकी ताकत है। आपकी यात्रा और आपकी मंजिल के रास्ते, जिस मंजिल पर आप पहुंचेंगे वह कांटों की राह हो सकती है, लेकिन अगर आप में उस तक पहुंचने का आत्मविश्वास है तो वह मंजिल फूलों की सेज होगी। जिस तरह सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, उसी तरह आत्मविश्वास के लिए अभ्यास भी जरूरी है। डर एक स्वाभाविक भावना है जो हर किसी को महसूस होती है। यह हमें खतरनाक या अज्ञात चीजों से बचने में मदद करता है, लेकिन डर कभी-कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। यदि हम डर कर एक कदम पीछे हट जाते हैं तो हम अपने माता पिता को अपनी सफलता नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सफलता का मतलब केवल लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि डर और चुनौतियों का सामना करने का साहस भी है। अपने माता पिता को अपनी सफलता दिखाने के लिए हमें डर को अपने नियंत्रण में रखना होगा। इसके लिए हम निम्नलिखित बातें कर सकते हैं। डर के कारणों को समझें। डर क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या यह एक वास्तविक खतरा है या केवल आपके मन में बनाया हुआ है? डर के कारणों को समझने से आप उन्हें दूर करने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने पिछले सफलताओं को याद कर सकते हैं। योजना बनाएं और कदम दर कदम आगे बढ़ें। कोई भी लक्ष्य बड़ा और चुनौतीपूर्ण लग सकता है। ऐसे में इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें और एक एक करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। इससे आपको डर का सामना करना आसान लगेगा। समर्थन प्राप्त करें। अपने माता पिता, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से समर्थन प्राप्त करें। उनके प्रोत्साहन और विश्वास से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप डर को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे और अपने माता पिता को अपनी सफलता दिखा पाएंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको डर को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। डर से भागने से यह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए अपने डर का सामना करने का प्रयास करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इससे निपटना सीख जाएंगे। नकारात्मक विचारों को दूर करें।
डर अक्सर नकारात्मक विचारों से पैदा होता है। ऐसे विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक सोचना सीखें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को पुरस्कृत करें। इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप आगे भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। याद रखें, सफलता एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में डर एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि आप डर को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता को अपनी सफलता दिखा सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके पास कई शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह बात बात पर गुस्सा कर जाता था और कभी कभी तो अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता था जिसका उसे बाद में पछतावा होता था। एक दिन वह गुरु के साथ बैठा था कि अचानक उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया। वह गुरु पर चिल्लाने लगा और उनसे बहस करने लगा। गुरु बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के क्रोध को देखते हुए उसे समझाया कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। उन्होंने उसे बताया कि क्रोध से मनुष्य का विवेक जाता रहता है और वह गलत निर्णय लेने लगता है। शिष्य गुरु की बातें सुनकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वह गुरु से पूछने लगा कि क्रोध को कैसे काबू किया जा सकता है। गुरु ने उसे बताया कि क्रोध को काबू करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रोध क्यों आता है। जब हम किसी बात से नाराज होते हैं या किसी का अपमान महसूस करते हैं, तो हमें क्रोध आता है। इसलिए क्रोध को काबू करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। गुरु ने अपने शिष्य को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें क्रोध आए, तो सबसे पहले कुछ देर के लिए रुक जाओ और अपने विचारों पर गौर करो। यह सोचो कि तुम्हारा गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या तुम्हारा गुस्सा जायज है? अगर तुम्हारा गुस्सा जायज है, तो फिर उसे शांत तरीके से व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम्हारा गुस्सा जायज नहीं है, तो फिर उसे अपने मन में ही दबा दो। गुरु के इस उपाय को अपनाकर शिष्य ने अपने क्रोध को काबू करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। वह बात बात पर गुस्सा नहीं करता था और जब भी उसे गुस्सा आता था, तो वह पहले अपने विचारों पर गौर करता था और फिर उसे शांत तरीके से व्यक्त करता था। एक दिन शिष्य गुरु के साथ जंगल में घूम रहा था। अचानक उन्हें रास्ते में एक शेर दिखाई दिया। शेर शिष्य को देखकर गुर्राने लगा। शिष्य डर गया और उसे क्रोध आ गया। वह शेर पर चिल्लाने लगा और उससे लड़ने की धमकी देने लगा। गुरु शिष्य की बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य से कहा कि तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम शेर से लड़ने की बात कर रहे हो। लेकिन क्या तुम सच में शेर से लड़ सकते हो? शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। वह शांत हो गया और गुरु से बोला, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने शेर से लड़ने की बात कही। लेकिन मैं सच में शेर से नहीं लड़ सकता। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, अब तुम समझ गए हो कि क्रोध से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए, तो पहले अपने विचारों पर गौर करो और फिर उसे शांत तरीके से व्यक्त करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और अपने क्रोध को काबू करने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे वह एक बहुत ही शांत और विनम्र व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध एक बुरी आदत है। क्रोध से मनुष्य का विवेक जाता रहता है और वह गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए क्रोध को काबू करना बहुत जरूरी है। क्रोध को काबू करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए।